तहाँ से नहीं, बस यहीं से उठूंगा, इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा। बरोज़े हश्र उठाएगा जब खुदा सबको, बरोज़े हश्र उठाएगा जब खुदा सबको। हमें है फख्र के हिंदुस्तान से उठूंगा, मुझे है फख्र के हिंदुस्तान से उठूंगा। और हिंदू मुस्लिम भाईचारा का अलमबरदार, वेद कुरान का माहिर शख्सियत हजरत अक़दस हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए ये कहते हुए माइक हजरत के हवाले करते हैं, कुछ वक्त गुजरने दो कुछ बात भी होगी, कुछ वक्त गुजरने दो कुछ बात भी होगी, अंजाम सितमगर की शुरुआत भी होगी। हजरत, अंजाम सितमगर की शुरुआत भी होगी। अरे सूरज को हरारत पे बहुत नाज है अपनी, सूरज को हरारत पे बहुत नाज है अपनी। शायद वो नहीं जानता अब रात भी होगी, शायद वो नहीं जानता अब रात भी होगी। बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ मुकर्रिर खुसूसी, मेहमान खुसूसी, हम सब के हर दिल अजीज हजरत अक़दस हजरत अलहाज हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब अररिया बिहार से तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हजरत अपने मवाइज़ हसना से हम सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, explain me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जहि। त्रिशदशोदश वर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम, इस स्टेज पर गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, और इस तालीमी बेदारी पयाम इंसानियत के बैनर तले जमा होने वाले दीनी ईमानी भाइयों, पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज के बहू बेटियों, माँ और बहनों, ये जलसा तालीमी बेदारी और पयाम इंसानियत के उन्वान पर है। यकीनन ये बहुत जरूरी है
तालीम तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा लीडर, वहां का उनको गांधी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला। उनकी एक लाइन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तालीम एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए से आप दुनिया को बदल सकते हैं। तालीम एक ऐसी चीज है कि जिसके जरिए से दंगा, फसाद, मतभेद, गलतफहमी, ये सारी चीजें खत्म की जा सकती। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सबसे पहला पैगाम इंसानों के नाम पढ़ने का ही दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, के पढ़ो, तालीम हासिल करो। और अल्लाह के नबी ने वज़ाहत की, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर एक मुसलमान मर्द औरत पर हराम और हलाल क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए बहुत जरूरी। सनातन धर्मी भाई बैठे हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भी यह श्लोक मौजूद है। वहां साफ लफ्जों में कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त करो। दुनिया में कौन सा काम करने लायक है, कौन सा काम नहीं करने लायक है, तो ये तुमको शास्त्र के जरिए ही पता चलेगा, किसी नेता या किसी उद्योगपति के जरिए पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहा गया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तिकार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। शॉर्ट में ज्ञान जरूरी है। आपको समाज में रहकर कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ये आपको आपका शास्त्र बता सकता है। जो आपको दुनिया के अंदर कहीं से वो चीज हासिल नहीं हो सकती, वो चीज आपको आपके शास्त्र में मिल सकता। इसीलिए मैं कहता हूं अपने हिंदू भाइयों से भी, अगर आपका वक्त खाली हो तो आप अपने शास्त्र पे ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए। अगर कोई पढ़ना नहीं जानता है हमारा समाज का बच्चा, तो आप उसको पढ़ाने के लिए पाठशाला कायम कीजिए। जैसे बाज़ाब्ता स्कूल बच्चों को भेजते हैं, तो उस पाठशाला में बाकायदा तौर पर गीता और वेदात की तालीम दीजिए अपने समाज के बच्चों को, ताकि उसे पता चलेगा कि धर्म क्या है, मनुष्य विषय क्या है, परमात्मा कौन है, हमें इस दुनिया में, इस जीवन में, इस जिंदगी में, इस संसार में कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए। वो सारी चीजें उनको शास्त्र की रोशनी में बताई जा सकती है और वो सीख सकता है। मुसलमान अपने कुरान और अपनी हदीस की तालीम के लिए मकतब और मदरसा क्यों बनाते? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह क्या कहना चाहता है। हम लोग जो मकतब और मदरसा चलाते हैं, बनाते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि उसमें हमारा बच्चा जान जाए कि उनको अल्लाह ने उनको क्यों पैदा किया, अल्लाह उनसे क्या चाहता है, हमारा रब हमसे कैसे राजी हो, और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, क्या गुनाह है, क्या सही है, ये सारी चीजें। इसीलिए हम मकतब और मदरसा बनाते हैं और चलाते हैं, वरना इन मकातिब और इन मदारिस का दूसरा कोई और मकसद नहीं होता। जो दुनिया के अंदर लोग समझते हैं कि नहीं मदरसों में तो ये होता है, मकतब में तो पता नहीं क्या बातें सिखाई जाती है। सिर्फ एक बात कि अल्लाह एक है और अल्लाह ही की इबादत करनी है। ईमान की दुरुस्तगी, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। उनमें सबसे पहले है ईमान।
बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। There are 5 pillars of Islam. इस्लाम की बुनियाद, उसकी छत 5 पिलर पे है। सबसे पहली पिलर है शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी सिर्फ इबादत अल्लाह की होगी, किसी और की इबादत नहीं हो सकती है। ये यकीन रखना, ये विश्वास रखना, ये सबसे पहले एक मुसलमान बनने के लिए, होने के लिए जरूरी है। दूसरे नंबर पर अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करना। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज है, हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज है, जरूरी। तीसरे नंबर पर ज़कात है, रोजा है, हज है, ये 5 चीज है। लेकिन ये 2 चीज कॉमन है। ज़कात हर किसी पर फर्ज नहीं। जो साहिब निसाब है, जिनके पास दौलत है, उनके कुछ प्रोसेस हैं, शराइत हैं। या हज भी सब पर फर्ज नहीं है। रोजे में भी कोई छूट है। कोई आदमी सफर पर निकल गया 10 दिन 12 दिन के लिए, वो चाहता है कि मैं रोजा ना रखूं, तो वो उस वक्त उस पर रोजा फर्ज नहीं है। अगर वो रमजान के महीने में रोजा नहीं रखेगा उन दिनों में, तो बाद में उसको अदा करना पड़ेगा। तो खैर वहां पर भी थोड़ी सी छूट मिल जाती। लेकिन ये 2 चीज, ईमान, टू बिलीव इन वन अल्लाह, एक अल्लाह को मानना, ये जरूरी। दूसरे नंबर पर नमाज जरूरी। ये स्पिरिट है इस्लाम की, ये रूह है इस्लाम की, आत्मा। ये 5 चीजें जिस मुसलमान का, कोई भी मोमिन है, अगर इन 5 बातों पर उनका ईमान और आस्था नहीं है, किसी एक पर, किसी एक को नहीं मानता, तो वो नास्तिक है। इसी नास्तिक को अरबी में काफिर बोलते हैं। काफिर का मतलब हिंदू नहीं है। बहुत से लोग मीडिया वाले, अरे मौलाना साहब तो काफिर बोल रहे, हिंदू को काफिर कह रहे। अगर कोई मुसलमान इन 5 में से, या और भी बातें हैं शरीयत की, अल्लाह के हुक्म में से किसी भी ऑर्डर का इनकार कर दे कि मैं नहीं मानता, इसको नहीं मानता, सब कुछ मानता हूं मैं, लेकिन मैं फरिश्तों को नहीं मानता, या मैं जन्नत को नहीं मानता, या मैं दोज़ख को नहीं मानता, किसी एक चीज का मुनकिर हो जाए, इनकार कर दे, नास्तिक हो जाए, तो उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए मसला, वो काफिर होगा कि नहीं होगा? वो काफिर होगा। कफर यकफुर कुफरन अल फाइलु मिन्हु काफिरुन, दैट मीन्स इनकार करने वाला, न मानने वाला। मुसलमान है, सब कुछ मानता है, लेकिन एक बात का मुनकिर है, तो उसकी वजह से वो काफिर हो जाएगा। काफिर मीन्स हिंदू नहीं है, काफिर मीन्स सिर्फ सिख नहीं है, काफिर मीन्स सिर्फ जैन बौद्ध नहीं है। जो भी आदमी अगर टोपी और दाढ़ी वाला, बल्कि मैं अब्दुल्ला सालिम, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं इस्लामिक रिसर्च करता हूँ, तकाबुल अदियान पर मेहनत करने की मेरी आदत है। अगर मैं भी किसी एक बात का मुनकिर हो जाऊं, अगर मैं ये मान दूं, अगर मैं ये कह दूं कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, या मोहम्मद अलैहिस्सलाम आखिरी नबी नहीं है, या फरिश्ता उसका कोई वजूद नहीं है, या आखिरत नई वजूद में आने वाली महाप्रलय नहीं होना है, किसी एक बात का, जन्नत का किसी एक बात का मैं मुनकिर हो जाऊं, तो मुझ पर कोई मुफ्ती साहब तो बाद में फतवा लगाएंगे, लेकिन मैं अल्लाह की नजर में काफिर बन जाऊंगा। काफिर का मतलब दिमाग में बिठा लीजिए, काफिर का मतलब नास्तिक है, इनकार करने वाला है। काफिर का मतलब हिंदू नहीं है। ये तो मीडिया वाले भाइयों की मेहरबानी है, बहुत आगे रहते हैं ना आग लगाने में। हिंदू मुसलमानों के बीच में, हिंदू हमारे बड़े भाई है, मुसलमान छोटे भाई है। हमारा उनका रिश्ता भाई भाई का रिश्ता है। क्यों? जिस माँ बाप से वो पैदा हुए, उसी माँ बाप से हम भी पैदा हुए। ये हिस्ट्रिकल नहीं,
ये शरई दलील है। तमाम दुनिया जितने भी मानव हैं, जितने भी इंसान हैं, देयर आर अराउंड 10 अरब, तकरीबन 10 अरब इंसान हैं इन एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। उन सब का जाहिर सी बात है कि एक ही बाप होगा, और उसको हम लोग आदम बोलते हैं, और उसी को संस्कृत में ओम बोला जाता है। ओम और हवियवती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हुए। प्रधान नगर में उन दोनों को रखा गया, प्रधान नगर के कोने में रखा गया। प्रधान नगर मतलब जन्नत में रखा गया, लेकिन वहां पर कली द्वारा ठग लिए गए, यानी शैतानों के जरिए ठग लिए गए, तो उन दोनों को बाहर कर दिया गया। ये हिंदू भाइयों के शास्त्रों में और कुरान में भी तकरीबन इसी तरह का पैगाम मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जन्नत में रखा। शैतान के जरिए से वो गंदुम व दरख्त नहीं खाना था, लेकिन बहक कर खा गए। उसके बाद फिर उनको बाहर कर दिया गया। उसके बाद तब यहाँ से दुनिया वजूद में आई, यहाँ से इंसानों का, उनसे नस्लन बाद नस्लिन के बाद दिगरे, इस तरह ये इंसानों की तादाद बढ़ती गई, लेकिन एक ही इंसान आदम से और अम्मा हव्वा से, सब एक माँ बाप के संतान, सबका रिश्ता वहीं पर जाकर जुड़ता है। खैर उधर नहीं जाऊंगा मैं हिस्ट्री में, मुझे कहना है आज कि कुरान क्या कहता है, हमारे हिंदू भाइयों के शास्त्र क्या कहते हैं। कुरान सबसे पहले नंबर पर यही कहता है कि अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। शास्त्र भी यही कहता है। ऋग्वेद साफ लफ्जों में, ब्रह्मा सूत्र, मेरे हिंदू भाई बैठे हैं यहाँ पे, आप पूछ लीजिए। ब्रह्मा सूत्र, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। पूरे का अलग अलग तर्जमा नहीं करूंगा, मतलब ईश्वर एक है, सबका परमात्मा एक। और कुरान क्या कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह एक है, वो बेनियाज है। जब अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, तो हम सबको, मुसलमान को और हिंदू को, एक अल्लाह को मानना चाहिए, एक ईश्वर को मानना चाहिए। मुसलमान है तो अल्लाह को एक मानेगा, कोई मुसलमान दो अल्लाह को मानेगा तो मुसलमान रहेगा। कोई मुसलमान ये कहेगा कि अल्लाह अलग है, रहमान अलग है, रहीम अलग है, तो मुसलमान रहेगा? नहीं रह सकता। वही अल्लाह है, उन्हीं के सिफाती नाम रहमान भी है, रहीम भी है, कहार भी है, जब्बार भी है, सत्तार भी है, गफूर भी है, वदूद भी है, जब्बार है, मुतकब्बिर है, मुमिन है, मुहैमिन है। 99 नाम है, बहुत सारे नाम है। परमात्मा जो ईश्वर है, उनके भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं। इंद्रम, इंद्र भी नाम है, मित्रा, वरुण, मग्निमाही, रथो देवस, ससुपर्णो गरुत्मानम, एकम सद्विप्रा। यहाँ पर आइए, एकम सद्विप्रा। परमात्मा के नाम अनेक हैं, सुंदर सुंदर नाम है, लेकिन परमात्मा एकम सद्विप्रा, एक ही है, एक ही जात। एकम सद्विप्रा बुधा वदंती, पूरी दुनिया में एक ही परमात्मा है, दो नहीं है। कुरान का जो पैगाम है वही शास्त्र का पैगाम। दूसरे नंबर पर कुरान का पैगाम है, जब रब को एक मानते हो तो उसके बाद अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, कुरान का पैगाम है। ईमान लाने के बाद सबसे पहली ड्यूटी मुसलमान की, ईमान लाने के बाद सबसे पहले नंबर पर जिम्मेदारी हर एक मुसलमान की ये बनती है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, कि 5 वक्त आप 24 घंटे में नमाज अदा कीजिए। ये नमाज आपसे माफ नहीं हो सकती। नमाज जब ही माफ होगी जब आप मजनू बन जाएंगे, पागल बन जाएंगे, जब आपकी अक्ल खत्म हो जाएगी, तो उस वक्त
वक्त आपसे नमाज माफ हो सकती। उससे पहले आप बीमार हैं, खड़े नहीं हो सकते तो आप बैठकर पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकते तो लेटकर पढ़ो, लेटकर नहीं पढ़ सकते तो आप इशारे से पढ़ो। आपको नमाज अदा करना है हर हाल में, नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं हो सकती। ये इतनी ईमान के बाद सबसे पहले नंबर पर जो फरीजा है वो नमाज का है। इतनी ताकीद होने के बावजूद भी मुसलमान नमाज पढ़ता है, कम से कम 60% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, छोड़ देता। जब आप नमाज नहीं पढ़ते गोया आप नमाज को नहीं मानते, आपके अंदर नमाज की अहमियत नहीं है। इसीलिए इमाम अहमद इब्न हम्बल ने यह कहा कि जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, जानबूझकर नमाज को छोड़ता है, तो वो काफिर बन जाता है, नास्तिक बन जाता है। क्यों? नमाज नहीं पढ़ता तो गोया नमाज की अहमियत नहीं है। लेकिन और लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, जानबूझकर नमाज छोड़ देता है, तो वो काफिर तो नहीं बनता, नास्तिक तो नहीं बनता। लेकिन ये है कि वो जो काफिर ये अमल करता है, जो नास्तिक होता है, ईश्वर का जो मुनकिर होता है, जो नहीं मानता ईश्वर को, जो नहीं मानता है ईश्वर की बातों को, तो वो उसके करीब करीब तक पहुंच जाता है, लेकिन वो काफिर नहीं बनता। इससे ये पता चलता है कि ईमान के बाद सबसे पहले नंबर पर जो ड्यूटी है वो नमाज की। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में हमारे कितने अंग जमीन से टच करते? 8। और श्री हनुमान जी ने श्री कृष्ण जी से, श्री रामचंद्र जी से कहा था कि हम ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, हमें बताइए। तो उन्होंने ये मंत्र बताया था, पथमादारका जीवादियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम विनदु संयुक्ता। कुरान में क्या है? अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। और इस मंत्र का मतलब क्या है? साष्टांग करो, 100 अष्टांग करो, यानी 8 अंग से ईश्वर की भक्ति करो। और नमाज जब हम पढ़ते हैं तो नमाज में भी 8 अंग से भक्ति की जाती है ना। 8 अंग आपका टच करता है, कहां से? जमीन से। पेशानी, नाक, दोनों हाथ और दोनों घुटने और दोनों पैर। अकीमुस्सलाह। देखिए नमाज है ना, किसी न किसी शक्ल में चीजें पाई जा रही है। और आगे चलिए, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी कि आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। कुरान का क्या पैगाम है? कुरान ये कहता है कि किसी पर जुल्म मत करो। कुरान ये कहता है कि किसी की दौलत के ऊपर नाजायज तरीके से किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा मत करो, जायज तरीके पर खाओ, किसी पर जुल्म ज़्यादती मत करो, जुल्म मत करो, झूठ मत बोलो, सच बोलो। कुरान करीम का पैगाम है इंसाफ से काम लो। कई जगह के ऊपर आयतें नाजिल फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने। शास्त्रों में भी लिखा, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैश्वनम दया बुलेश्वलोलोप्तवमहीर चापलाम। जुल्म मत करो, झूठ मत बोलो, सच बोलो और गुस्से पर अमल मत करो, गुस्से को थूक दो। कितनी अच्छी बात श्रीमद् भगवद गीता में। इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ हम कुरान बता रहे हैं आपको शरीयत, और एक तरफ हमारे हिंदू भाई आपके शास्त्र को आपको पढ़कर इसलिए सुना रहा हो। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके शास्त्रों के अंदर वो बातें हैं जिस पर आज आप अमल कर सकते हो। अगर आप अमल करोगे तो ये नफरत की दीवार बीच से हटकर खत्म हो सकती। सिर्फ इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा कि मुसलमानों के कुरान में ये लिखा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी बर्निंग इशू बनाया गया कि अरे जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ है उस नबी ने तो 9 साल की बच्ची से विवाह किया। जब एक मर्द 50 साल का बूढ़ा एजेड आदमी 9 साल की एक मासूम बच्ची से विवाह करता है तो गोया वो उस बच्ची के ऊपर जुल्म कर रहा है। मानते हैं, तस्लीम करते हैं इस बात को। अगर कोई उम्र दराज शख्स कोई 9 साल की बच्ची से अगर विवाह करता है तो यकीनन वो जुल्म है। आज के जमाने में अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानूनन जुर्म भी है और समाज और सोसाइटी उसको ये करने पर उसको इजाजत नहीं देती। और कोई बच्चा, कोई गार्जियन अपनी बेटी की उसके हाथ को किसी उम्र दराज शख्स के हाथ में नहीं देगा। लेकिन आज भी ऐसा हो रहा। 9 साल की उम्र में बच्ची से विवाह तो नहीं होता, लेकिन कम उम्र की लड़की उम्र दराज
बड़े उम्र दराज बड़ी उम्र के लोगों से शादी कर रहे हैं। कांग्रेस का एक बड़ा नेता मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह 75 साल के हो गए हैं, लेकिन उन्होंने 25 साल के हीरोइन से शादी की है। वाह क्या जलवे। और अभी देखेंगे आप केरला में एक कोई टीवी एक्टर है, लंबा चौड़ा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उनकी उम्र तकरीबन 50 साल है। अब उन्होंने 30 साल की एक एक्ट्रेस से, हीरोइन से उन्होंने शादी की है। वो किसी टीवी सीरियल में काम करती है। तो आप रोक नहीं सकते, ये निजाम, ये सिस्टम चलता है। हाँ, अगर कोई समाज की छोटी बच्ची से विवाह करता है, 50 साल की उम्र का आदमी 6 साल या 9 साल की बच्ची से विवाह करता है, अभी सोशल मीडिया में चलता है ना, चीख चीख कर मीडिया वाले बोलेंगे कैसे मान सकते हम आपके नबी को कि भाई नबी आपके रोल मॉडल हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना है, आपके नबी व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कैसे बन सकते हैं। आपके नबी के अंदर तो अलियाज़ु बिल्लाह बहुत सारी औरत के ताल्लुक से, बल्कि औरत के शौकीन थे, जुबान पर लाने को हमारा दिल कांपता है मेरे भाइयों, लेकिन मजबूरन समझाने के लिए बोलना पड़ता। बोल रहा वो बोलते हैं कि हो ही नहीं सकता, इसलिए कि आपके नबी 50 साल की उम्र के थे, 9 साल की उम्र की बच्ची को बीवी बनाकर लेकर आए। लोग बहुत चीखते हैं, उछल उछल कर चीखते हैं, किताब लेकर आ जाते हैं, बुखारी लेकर आ जाते, मुस्लिम लेकर आ जाते कि देखो तुम्हारे शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा, तुम्हारे नबी ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लेकर आए कि नहीं लेकर आए, बताओ देखो ये लिखा है किताब में। क्या जवाब देंगे आप? ठीक है, अब उनको समझाना है। ये चीजें कहां से दूर होंगी? ज्ञान से दूर होंगी, ज्ञान से। इसीलिए गीता के अंदर में दूसरे श्लोक में कहा गया, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इंसान ज्ञान से महात्मा बनता है, ज्ञान से। पैसों से महात्मा नहीं बनता, पावर से महात्मा नहीं बनता, किसी को गद्दी मिल जाए महात्मा नहीं बनता, किसी को ताकत मिल जाए महात्मा नहीं बनता। इसीलिए कोई दादा बन जाए समाज का तो महात्मा नहीं बनता। अगर किसी के पास ताकत है, मिसयूज करता है, लोग उससे डरते हैं, तो उसके ताकत की वजह से, उसके जुल्म की वजह से महात्मा नहीं कहलाया जा सकता। महात्मा भारत के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी को यूं ही नहीं कहा गया था महात्मा गांधी, बल्कि उनके दिल के अंदर एक ऐसा दर्द लगा था। वो कोट पैंट टाई पहनने वाला वो बैरिस्टर, महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर थे, इंग्लैंड के अंदर तालीम हासिल की, लेकिन जब भारत के अंदर आए, इस देश को आजाद करने के लिए चंपारण की धरती पर पहुंचे, तो एक घर में गए, उन्होंने कहा कि औरतों को भेजो, मैं उनसे प्रार्थना और उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं अपने दोस्त के घर पे। जब उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी माँ को भेजता हूं। माँ आई, उनसे आशीर्वाद लिया। गांधी जी ने कहा कि माँ नहीं, दोनों माताएं और हमारी बहनें दोनों को भेजो, मैं दोनों नारी से हम उनसे आशीर्वाद लेना चाहते, हमारे अंदर एनर्जी पैदा होगी, हम इस देश में अंग्रेज के खिलाफ सीना तान कर खड़े होंगे। कोट पैंट टाई सूट बूट पहना करते थे गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि गांधी जी, हम आपके इस ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि मेरे घर में सिर्फ एक साड़ी है, एक ढंग का कपड़ा है और एक फटा हुआ कपड़ा है। वो फटी हुई सूट जब मेरी बीवी पहनती है तो अच्छी साड़ी मेरी माँ पहनकर आपके सामने आती, जब माँ अंदर जाती है तो मेरी बीवी उसको बदलती है, और वो फटा हुआ कपड़ा मेरी माँ पहनती है, तब जाकर हमारी बीवी आपके सामने आती। दोनों एक साथ नहीं आ सकती। क्यों? उनके पास कपड़े नहीं है। उसी दिन ये तौबा किया मोहनदास करमचंद गांधी ने, आज से मैं ये सूट और पैंट और ये बूट को उखाड़ कर फेंकता हूं। उठा दिया। तब से लेकर मरते दम तक गांधी जी ने कभी भी कोट पैंट ये जैसा आज जो सूट बूट पहनते हैं हम लोग, वैसा कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ 2 कपड़ों में, एक तहमन और एक वो धोती, 2 कपड़े, एक चादर की शक्ल में और एक तहमन की शक्ल में पूरी जिंदगी बिता दी। इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। महात्मा ऐसे नहीं कहा गया। इनसे पहले इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा महात्मा
नराशन महाप्रिय मसीह के पूरी दुनिया में अगर कोई महान होगा, पूरी दुनिया में, गांधी जी तो भारत में महात्मा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर कोई महात्मा था तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। तो इससे पता चलता है कि जिसमें ज्ञान आता है ना वो महात्मा बनता है। पैसे वाले महात्मा नहीं कहे जाते। पैसा वालों को लोग गाली देता है, कम बखत फॉर्च्यूनर गाड़ी में चल रहा है, उसके पड़ोस के अंदर में बीमार है, ज़ईफ है, उसको एक पैसा नहीं दे सकता है, लोग गाली देते हैं। और अगर कोई बाहुबली है तो पसे पुश्त उसके पीछे गाली भी देते, नालायक, हरामखोर, लुटेरा, माल लूट लूट करके यहाँ तक पहुंचा देते। लेकिन अगर कोई ज्ञानी होता है, गुरु होता है, गुरु, हम तो यहाँ गुरु को वो दर्जा नहीं देते। जापान चले जाइए, जापान में जो राष्ट्रपति को जो ओहदा दिया जाता है वही ओहदा वहां पर एक टीचर को दिया जाता है। हमारे भारत के अंदर टीचर लोगों को तो सैलरी भी नहीं मिलती, भूखे मरो, इसलिए टीचर भी जाके कुर्सी में बैठ के सोते। टीचर गुरु है, गुरु, ये लफ्ज इसकी एक्सप्लेन करेंगे ना। गुरु, गुरु रू मने तोड़ना, गुरु गु मने अंधकार, अंधकार को तोड़ता है कौन? गुरु। यानी कोई चीज नॉलेज नहीं है तो गोया अंधकार है उसके अंदर, तो टीचर उसको तोड़कर उसके अंदर इल्म की रोशनी फैलाता है, इसके लिए उसको गुरु कहा जाता है। ये गुरु दो वर्ड से मिलकर बना। खैर, तो आदमी किससे महान बनता है? आदमी ज्ञान से महान बनता है। बल्कि एक मंत्र में तो एक बहुत अच्छी बात कही कि बाद में कहूंगा, लेकिन बात यहाँ थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। क्या कहा उन्होंने? कह रहे भाई ऐसा होता है। हम यही कहते हैं कि भाई लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या कहा महाराज ने या क्या कहा अब्दुल्ला ने, नो मैटर। अगर अब्दुल्ला ने कुछ कहा है, मेरी तकरीबन 600 स्पीच यूट्यूब में अपलोडेड है, 600 स्पीच। शायद यहाँ पर भी कोई तकरीर रिकॉर्ड हो रही होगी तो डाल देंगे, होती है। किसी भी स्पीच में कोई दावा नहीं कर सकता कि आज तक मैंने श्री रामचंद्र जी को मतलब तौहीन आमेज कलिमात के साथ मैंने उनका नाम लिया। कभी भी मैंने जलील और हकारत के लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा जब भी नाम लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, शुरू में श्री लगाया और आखिर के अंदर जी लगाया। और श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, सीता मैया। क्यों? महापुरुष थे, उनका नाम सम्मान से लेना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ अरे तुम्हारे मोहम्मद तो ऐसे थे, तुम्हारे मोहम्मद तो वैसे थे, डरते भी नहीं है, फट से नाम ले लेते। हमने कहा ठीक है, इलाज करते, अच्छा है। अगर अब्दुल्ला कुछ बोलता है, किसी के बारे में गलत बोलता है, तो ये मेरी अगर शास्त्र से मेल नहीं खाता है तो हमारी जहालत हो सकती है। तो सही बात आपको कहां पर मिलेगी? शास्त्र में मिलेगी। जब ये मामला अभी पिछले महीना चला खूब कि अरे मौलाना अब्दुल्ला साहब बहुत बड़ा वबाल हो गया, झमेला हो गया। अब मुझे तकरीबन मैं तो खुश नसीब हूँ, सआदत है मेरे लिए कि मैं थोड़े संस्कृत को मैंने सीखा है, जाना है, तो बहुत चीजें उसके ऊपर रिसर्च करना मुझे आसान हो जाता है और मैं कर लेता हूँ। तो मुझे महाराष्ट्र से फोन करके बताया कि यहाँ झमेला हो गया है। अरे अम्मा आयशा और अल्लाह के नबी के बारे में चर्चा हो रहा है और वो दावा कर रहा है, और वो बुखारी और तिरमिजी लेके बैठा हुआ, मुस्लिम लेके बैठा हुआ। वो कह रहा दिखाओ यहाँ हदीस है कि नहीं है। आपके नबी ने 9 साल की उम्र में 50 साल की उम्र की आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र है, 9 साल की उम्र की बच्ची से विवाह किया, देखो हदीस है कि नहीं है। मीडिया वाला भी बार बार उसी को दिखा रहा। लोग क्या जवाब दोगे? हमने कहा कि कहिए कि अम्मा आयशा उस वक्त बड़ी हो गई थी, बालिग हो गई थी 9 साल की उम्र में। तो मानने के लिए तैयार नहीं, क्यों? इसलिए कि उनको विश्वास नहीं है। यहाँ पर जितने भी सनातन धर्मी भाई है, अगर उनको हम उनको कहेंगे कि आप हमारी कुरान की बातों पर यकीन कीजिए तो नहीं करेंगे। या हमसे कहा जाएगा कि भाई आप ऋग्वेद की बातों पर यकीन कीजिए ऐसे जैसे आप कुरान पर करते, हम नहीं करेंगे। क्योंकि आस्था हमारा कुरान पे है, उनका आस्था उनके शास्त्र पे है। आस्था अकीदा है, कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हमने कहा कि उसको तुम सुबह से शाम तक इसकी तशरीह करोगे
हजरत जिब्राइल भी आसमान से आ जाएंगे और कहेंगे बेटा इसका ये तर्जमा नहीं है, ये मतलब नहीं है, तो वो कहेगा कि नहीं यही है। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास और उनका अकीदा नहीं है इस पर। तो हमने कहा, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने कहा कि क्या इलाज हो? हमने कहा बहुत सिंपल है। हमने कहा देखिए, जाहिर सी बात है कि श्रीमद् भगवत गीता में या महाभारत में या रामायण में, इनमें नहीं तो कम से कम उपनिषद में, अगर इनमें नहीं तो कम से कम 18 पुराण में से किसी पुराण में, या नहीं तो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में इसका कहीं न कहीं उल्लेख जरूर होगा। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम का चर्चा सिर्फ कुरान और हदीस में नहीं, दुनिया की कई शास्त्रों में है। तो हमें यकीन है कि होगा। बोला ये काम तो तुम ही कर सकते हो। 7 दिन तक मुझे लगा दिया गया रिसर्च करने पर। हम ढूंढते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ा हमने, ज्ञान प्राप्त की, नॉलेज। हम भी अगर ऐसे बैठे रहते हमें पता ही नहीं चलता। हमने पढ़ा, वेदों को देखा नहीं, गीता को देखा नहीं मिला, पुराणों को देखा नहीं मिला। लास्ट में तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर बारी आती है महाभारत की, रामायण वगैरह की। पहले नंबर पर ऋग्वेद, वेदात, वेद ईश्वानी ईश्वरीय ग्रंथ है। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है पुराण, तीसरे नंबर पर आ जाता है उपनिषद, उसके बाद फिर रामायण महाभारत गीता की बारी आती। तो हमने देखा, उसके बाद हमने महाभारत को देखा, तो महाभारत में हमें वो चीज मिल गई, उस सवाल का जवाब मिल गया जिसके ऊपर लोग झगड़ रहे थे। यानी जो चीजें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से लोगों के बीच में मीडिया के जरिए से एक भ्रम फैलाया जा रहा था और दंगे भड़काए जा रहे थे, लफ्ज को लेकर भी दंगा भड़काया जाता है, दंगा भड़काया गया उत्तर प्रदेश में एक लफ्ज को लेकर, उसका भी चर्चा करूंगा मैं आपके सामने। बैरकैफ जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो हमको मिला, उसमें हमको एक मंत्र मिला, एक श्लोक मिला। पहले ये सुन लीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम 49 साल 7 महीने यानी 50 साल की उम्र में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 6 साल की उम्र की थी तो निकाह हुआ। निकाह पढ़ाया अम्मा आयशा के अब्बा अबू बकर सिद्दीक ने। 6 साल की उम्र में विवाह होता है, उसके बाद 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर बाज़ाब्ता घर लेकर आते। नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल है, अम्मा आयशा की उम्र 9 साल है। बीवी बनाकर लेकर आए। जब आप लेकर आए तो आपके दिमाग में यह बात होगी कि बीवी रुखसती, विदायगी जिसको बोलते कि विदायगी हो गई, रुखसती हो गई, यानी अब वो कंप्लीटली आपकी बीवी है, अब आप उनके साथ फिजिकल संबंध बना सकते। बीवी बनाने के बाद यानी रुखसती हो जाने के बाद निकाह के वक्त में नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि निकाह करके लोग छोड़ देते, सगाई करके छोड़ देते। निकाह कर कर कोई लोग 5 साल 10 साल 2 साल 1 साल तक छोड़ देते हैं कि नहीं लड़की पढ़ रही है या लड़का पढ़ रहा है, या हम 2 साल बाद 3 साल बाद करेंगे। ऐसा ही हुआ था। 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुद से आकर कहा कि ए नबी, आयशा बड़ी हो गई, अब उनको लेकर आए। 9 साल की उम्र थी। बड़ी का मतलब अब वो बालिग हो चुकी, यानी अब वो शी बिकम गुड वुमेन, यानी अब वो अच्छी एक सेहतमंद और वो अच्छी औरत बनने के लायक हो गई है। अब आप उनको बीवी बनाकर ला सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, जाइए। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, महर के पैसे नहीं। आज हम लोग महर नहीं देते, महर देना वाजिब है, जरूरी है। जो लोग अपने बीवियों से महर माफ करवाते, मोहतरमा मैं तुम्हारा राजकुमार, महर माफ करो, नहीं चलेगा। बीवी कहेगी डोंट टच मी, जब तक महर नहीं दोगे तो टच नहीं कर सकते, वो गुनहगार नहीं होगी। सुन लीजिए, 1 महीने तक धरना दे सकती है, पहले महर दो। इसलिए महर इतना बांधिए कि जितना आप दे सके। लीजिए मोहतरमा, महर कुछ इलाकों में तो 10-10, 15-15 लाख बांध सकते, 10 लाख 15 लाख बांधिए। लेकिन लड़के, जो लड़का है उसका इनकम भी महीने का कम से कम 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। बांधे, ज्यादा भी बांधे, लेकिन नहीं, पता चला लड़का क्या करता है, टोटो चलाता है, रक्षा चलाता है। महर कितना बांध रहा है? 12 लाख। वो टोटो भी बेच देगा, खुद भी बिक जाएगा, किडनी बेच देगा तो बीवी की महर अदारी कर सकता है। वही आके कहता मोहतरमा
ये डायलॉग मत दो, डोंट टच मी। आज तो कम से कम सपना साकार होने दो। ये लो 5,000 रुपए, नहीं चलेगा। ये शौहर बीवी का हक है, महर, ऐसा उसकी कीमत नहीं है, ये उसका हक है, इसलिए देना चाहिए। ये वाजिबुल अदा है। उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए, अगर औरत उस पे आ जाए कि नहीं ना हम माफ करेंगे और ना हम आपको छूने देंगे, तो औरत के ऊपर भी कोई गुनाह नहीं है। तो इसलिए वो इतना बांधिए कि जितना आप दे सके और उसको दीजिए, ये जरूरी है आपके लिए, वरना आप मर्द किस बात के। तो अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर सिद्दीक से कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, महर कैसे दूं? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा ठीक है, कितने महर तय किए थे? 400 दीनार। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ये लीजिए 500 दीनार, जाइए अपनी मोहतरमा को लेकर आइए। उम्र थी 9 साल। तो 9 साल में अम्मा आयशा को कैसे भेज दिया? तो 9 साल की उम्र में, उस वक्त में, अब से 1458 साल पहले की बात, 1400 तकरीबन 48 साल पहले की बात है, यानी 1,500 साल पहले की बात है। उस वक्त आदमी की उम्र कितनी होती थी? 125 साल, 200 साल के होते थे। अभी तो 60 साल की उम्र में विकेट गिर जाता है आदमी का। उस वक्त के हालात को अभी से कंपेयर नहीं कर सकते आप। श्री रामचंद्र जी के जमाने के हालात को अभी से कंपेयर नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी के जमाने में कैसे दिन रात थे, कैसे लोग थे, अभी कंपेयर नहीं कर सकते आप कि नहीं उस वक्त में ऐसा होता था, अभी ऐसा है। श्री रामचंद्र जी को तो जानवरों ने भी सपोर्ट किया था, गिलेरी, उन्होंने भी रावण के लंके को खत्म करने के लिए समंदर में बांध बांधा था, उन्होंने भी मेहनत की थी। आज करेगा कोई गिलेरी? आएगा किसी आदमी के पास में, दूर से भाग जाता, भागो, हमारी जान को खतरा, नहीं कर सकते। तो उस वक्त में अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बड़ी हो गई थी। क्यों? वहां गर्म माहौल था, वहां का मौसम गर्म है, आज भी गर्म है। वहां पर कोई बहुत कम ठंडी होती, शिद्दत की गर्मी पड़ती, इसलिए कि रेतीली और पहाड़ी इलाका। वहां पर जैसे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर में, जनवरी में ठंड होती है काफी, वहां पर नहीं, वहां पर शिद्दत की गर्मी होती है। और गर्म इलाके में बच्चे बच्चियां कम उम्र में बालिग हो जाते हैं। ये निजाम, ये सिस्टम पहले से। तो अम्मा आयशा बालिग हो गई थी। सारे मुफस्सिरीन ने यही तर्जमा किया है। वो कहते जी हम नहीं मानेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, मत मानिए, लेकिन अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा से जो विवाह किया, बीवी बना कर लेकर आए 9 साल की उम्र में, गलत नहीं था, क्योंकि उस वक्त अम्मा आयशा बालिग हो गई थी। अब आइए, क्या ये चीज सिर्फ कुरान और हदीस में है? नहीं, ये चीज महाभारत में भी है। महाभारत जो तकरीबन 2500-3000 साल पहले लिखी गई, महाभारत का मंत्र कितना अच्छा इस झगड़े को सुलझा देता। महाभारत में लिखा, वरना एक तरफ महाभारत के इस मंत्र को हम नहीं लाते, पहले से मुझे मालूम नहीं था। मैंने 6 दिन 7 दिन डेली रात को 1.5 घंटे बैठकर मेहनत करने के बाद तब जाकर हमको ये 2 श्लोक मिले। उसके बाद हमने लोगों के सामने लाया। उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि यकीनन अगर आदमी के पास ज्ञान ना हो तो किसी एक मसले को उछाल कर बहुत बड़ा दंगा फसाद और लड़ाई को जन्म दिया जा सकता, लेकिन जब ज्ञान की रोशनी में बात होगी तो फिर किसी की ये नफरत फैलाने की दुकान नहीं चलेगी। इसलिए कि शास्त्रों में वाजे होगा, लोगों के पास उसकी जानकारी होगी तो लोग कहेगा कि तुम झूठ बोलते हो, शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। इसी ताल्लुक से शास्त्र में लिखा, महाभारत में, त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। एक एक लफ्ज का एक्सप्लेनेशन करके बताना चाहता हूँ। त्रिशदशो 30 बरस का मर्द, 10 वर्षा 10 बरस की लड़की, भार गोविंदे नग्निकाम जो नाबालिग हो, जिसको हैज का खून न आया हो, भार गोविंदे नग्निकाम उससे विवाह किया जा सकता। 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से अगर विवाह करना चाहे तो महाभारत कहती है कि विवाह कर सकता। और नीचे की लाइन में देखिए, एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। 21 बरस का लड़का, सप्रा वर्षा 7 बरस की लड़की, 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की,
विवाह कर सकता है, शादी कर सकता। तो इससे साफ पता चलता है कि मोहम्मद ने जो किया वो महाभारत की रोशनी से गलत नहीं किया, वो चीज महाभारत में पहले। लेकिन अब अगर ये कहें कि नहीं जनाब महाभारत में लिखा है तो आज 7 साल की बच्ची को बीवी बनाकर लेकर आओ, नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि आजकल का मौसम और आजकल जो आबो हवा है वो अलग है। आजकल लेडीज, औरत, मर्द, हर किसी की ग़िज़ा में केमिकल है। पहले 15 साल पहले की बात ले लीजिए, औरत प्रेग्नेंट होती थी, हमल से होती थी तो बस वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, बच्चे की पैदाइश पता भी नहीं चलता था। थोड़ा सा दर्द हुआ, पड़ोस की किसी उम्र दराज औरत को बुला कर लेकर आए, एक नया मेहमान आ जाता, एक आबादी बढ़ जाती थी, पता भी नहीं चलता था। लेकिन आजकल होता क्या है, जिस दिन बच्चे माँ हमल से होती है उसी दिन से डॉक्टर के पास जाओ, सोनोग्राफी कराओ, ये कराओ, वो कराओ। पूरे 9 महीना रहने के बाद फिर डॉक्टर ये कहता है कि सीजर कराना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 75% तकरीबन 60 से 75% डिलीवरी का मामला ऐसा है कि वो सीजर के जरिए से, ऑपरेशन के जरिए से होता है। क्यों? क्योंकि ग़िज़ा कमजोर है, सेहत कमजोर है। इसीलिए महाभारत की उस वक्त की बात को अभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको मुद्दा भी नहीं बना सकते। उस वक्त में क्या होता था, अरे उसमें जो अच्छी बातें हैं उस पर अमल करो बस। कि क्या कहा उस वक्त में महाभारत में, 30 वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। अब मैं अब्दुल्ला सालिम डंडा लेकर खड़ा हो जाऊं और मैं ये कहूं कि महाभारत गलत है, महाभारत में गलत बात लिखी है, महाभारत को उसमें आग में डाल दो, महाभारत को पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ 21 बरस के लड़के के लिए कहा गया कि 7 बरस की लड़की से विवाह करो, और मीडिया वाले बार बार अगर उसको उछालेंगे तो क्या होगा, नफरत की बाजार को, नफरत की दीवार खड़ी होगी। ये इस पर नहीं बल्कि उन बातों पर अमल करने की जरूरत है। आज माहौल के एतबार से इसमें हम तब्दीली कर सकते हैं। हाँ, प्रावधान है, इस्लाम में यह प्रावधान है कि अगर नाबालिग लड़की या लड़का हो तो उसके माँ बाप पेरेंट्स उसका निकाह पढ़ सकते हैं, तो निकाह वैलिड होगा। अगर लड़का और लड़की बालिग हो, 12 साल की उम्र की लड़की हो और 14 साल की उम्र का लड़का हो, अगर वो माँ बाप की रजामंदी के बगैर भी निकाह कर लेते हैं गवाहों की मौजूदगी में, मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, तो हो सकता निकाह वैलिड हो सकता। और उसके बाद अगर हाँ, भारत के संविधान में 18 साल की उम्र की लड़की होगी तब जाकर 21 साल के लड़के से विवाह, अगर इतनी उम्र का है तो विवाह कर सकते। मैंने तीनों कानून को आपके सामने बताया, लेकिन छोटी बच्ची से विवाह नहीं कर सकते आज के जमाने में, इसलिए कि सेहत इतनी अच्छी नहीं होती। बल्कि माँ बाप को भी आप अपनी बच्ची को सेहतमंद कीजिए, आप अपने बच्चे को, ताकि शादी के बाद उसको बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना न करना पड़े। ये चीजें सिविल हैं, ये चीजें ऐसी हैं कि आप देखिए कि भाई हम किस अंदाज में इसको सही कर सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं, आप उस अंदाज से कीजिए। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि बालिग हो तो फौरन शादी कर दो। इस्लाम ने ये कहा है कि अगर लड़का या लड़की बालिग हो और अगर गुनाह में जाने का खतरा है तो फौरन शादी कीजिए, शादी करना वाजिब और जरूरी। लेकिन अगर कोई 20-25 साल की उम्र की लड़की या लड़का पढ़ना चाहती है, काम करना चाहती है, जॉब करना चाहती है, लेकिन अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंट है कि वो कभी जिना की तरफ नहीं जाएंगी, वो कभी अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और लिव इन रिलेशन का रिश्ता कायम नहीं करेंगी, माँ बाप से छुप छुप कर किसी और को अपना दोस्त नहीं बनाएगी या कोई दोस्त नहीं बनेगा, तो ऐसी सूरत में 25 साल 20 साल के बाद भी अगर वो विवाह करे तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। ये शरीयत का फरमान है, शरीयत ने साफ वाज़े तौर पर एक रास्ता बताया, लेकिन इसी को बड़ा बनाकर पेश कर देना कि देखो इस्लाम में ऐसा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब तक नहीं जा सकती ये दुनिया। अभी नात में पढ़ी गई ये बात कि नबी ने अपनी जानी दुश्मनों को माफ किया। है कोई माए का लाल जो अपने चचा के कातिल को भुला दे? उनके पास ताकत रहने के बावजूद भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चचा के जिस्म के टुकड़े किए गए थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह
ताला उनके नाक और उंगलियों के फोड़वे काट लिए गए थे और उनके सीने को फाड़ कर हथेलियों को निकाला गया था। जब पता चला कि कौन है कातिल, कहा कि एक वहशी है, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के चचा की यह हालत की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जानी दुश्मन को, क्या नबी कमजोर थे? नबी के बाजुओं में इतनी ताकत थी कि अगर एक घूंसा किसी को मार देता तो वह कयामत तक उठकर अपनी पैर पर खड़ा नहीं हो सकता था। 10,000 नौजवानों की ताकत थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ और उनके बाजुओं में, लेकिन उसके बावजूद अपने जानी दुश्मनों को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने माफ किया। लोग बात करते हैं कि आपके मोहम्मद ने क्या किया इस दुनिया के लिए। अरे उन्होंने गाइडलाइन किया है। जिना के बाजार को कैसे कम करेंगे? आजकल जो जिना का घटना हो रहा है कैसे कम होगा? अल्लाह के नबी ने रास्ता बताया। या माशर शबाब, ए नौजवानों, या माशर शबाब, ए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। बालिग हो गए हो, शादी करने की शक्ति है, पैसा है, घर है, बीवी को खुश रख सकते हो तो शादी करो। क्यों शादी करोगे? तो इससे तुम्हारी निगाह की, इससे तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी। और अगर किसी के पास नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, तो क्या करेगा? तो उसके लिए क्या आदेश है? उसके लिए आदेश यह है फ़अलैहि बिस्सौम, रोजा रखो, क्योंकि रोजा सेक्स को तोड़ देता है, रोजा सेक्स को कम करता है। बताइए, सेक्स को कम करने का टॉनिक भी बता दिया अल्लाह के नबी। मुन्ना हरिद्वार के ये बाबा रामदेव, 1.5 आंख वाले बाबा जी से पूछिए कि आपके पास पतंजलि का कोई नुस्खा है जो खा करके सेक्स कम होगा? नहीं है। अल्लाह के नबी डॉक्टर भी थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबीब भी थे। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि अगर आपको सेक्स को कम करना है, आप जायज, आप पवित्र जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप रोजा रखिए। मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाउन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, और यही बात मनुस्मृति में भी है मेरे हिंदू भाइयों, यही बात आपके शास्त्र में भी। यथावायुम, मैंने मंत्र पढ़ा, यथावायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः। यथावायुम, ए नौजवानों, समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः। जैसे इंसान की जिंदगी के लिए हवा जरूरी है, सांस जरूरी है, ऐसे इंसान की खुशहाल जिंदगी के लिए बीवी जरूरी है। बीवी, गर्लफ्रेंड नहीं, बीवी। बीवी मतलब जिसको कबिलतो बोलते हैं। कबिलतो के बाद, ईजाब व कबूल के बाद जो आपकी शरीक हयात बनती, वो मोबाइल वाले नहीं। मोबाइल में जो आप लोग चिपके रहते हो, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी अगर उधर जाओगे, वो नहीं। बीवी, बीवी। मन इस्तता मिनकुमुल बाअ या माशर शबाब यथावायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तमा वर्तते तारा शरामा। अगर नस्ल को आगे बढ़ाना है, नस्ल को आगे बढ़ाना है तो शादी कीजिए। शादी के जरिए से जो बच्चा पैदा होगा उसी से नस्ल बढ़ेगी ना। शादी से पहले जो काम कर लेते, शादी से पहले जो बच्चा हो जाता है उसकी नस्ल साबित नहीं होती, वो बच्चा हरामियुन नस्ल कहलाता है। शादी से पहले, विवाह से पहले, ये समाज के अंदर गंदी चीज है। ये है हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्होंने एक एक बात और एक एक चीज की निशानदेही की है इस समाज के लिए। ये पयाम इंसानियत नहीं तो और क्या है? और ये सारी चीजें कैसे पता लग सकती है? तालीम के जरिए से पता चल सकती है, बिना तालीम के पता ही नहीं चल सकता। तालीम होगा, बच्चा शराबी नहीं बनेगा। बच्चा शराबी नहीं बनेगा तब जाकर बच्चा रेपिस्ट नहीं बनेगा। अभी हमारे भारत के अंदर में पिछले 10 साल में जो बड़े बड़े क्राइम हुए, किस बुनियाद पर, किस वजह से? शराब की वजह से। 1.5-2 महीना पहले कलकत्ता में एक डॉक्टर अहाना की इज्जत लूटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी खलाई तोड़ी गई, उसके आंख फोड़े गए। किस आधार पर? वन पर गवार था वो आदमी, बॉडीगार्ड, जिसको रक्षक बनाया गया था वो भक्षक बन गया, रावण बन गया। वो
5 बोतल शराब पी पी कर उसने उस औरत का रेप किया। 1 मर्तबा नहीं, मरने के बाद भी 4 मर्तबा रेप किया। कौन थी? डॉक्टर अहाना थी। सन 2012 19 अगस्त के अंदर निर्भया के साथ कांड हुआ। कौन थी? वो भी डॉक्टर थी, मेडिकल की छात्रा थी। वो तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, शमशाबाद के अंदर डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की इज्जत लूटी गई। कौन थी वो? MBBS डॉक्टर थी। अभी कानपुर के अंदर जिंदा जला दिया गया। कौन थी? मेडिकल की छात्रा थी। और ये करने वाले कौन है? सब के सब एक तरफ से जाहिल और एक तरफ से सब के सब शराबी। सबके चार्जशीट में लिखा हुआ है कि शराब पी रखी थी, नशे में धुत था। ये कमबख्त, ये नालायक अकेला डॉक्टर अहाना को रात को 3 बजे 5 बोतल शराब पीकर जाता है और वहां जाने के बाद देखता है कि ये लड़की कहां सो रही है। वो डॉक्टर वो अकेले कॉन्फ्रेंस हॉल में सो रही थी। इसीलिए हमारे नबी ने कहा कि औरत को अकेली नहीं रहना चाहिए। मेरे नबी ने ये भी बात बताया, इन्नल मरअत औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफ़ शैतान। नबी पर एतराज करने वालों, तुम्हारे पास सिर्फ लंबी लंबी जुबान है कमबख्त कि नबी ऐसे, नबी वैसे। नबी ने दुनिया से बुराई के तरीके जो बताए उस पर तुम्हारा रिसर्च कभी नहीं होगा मुकम्मल, और तुम उस पर कभी ज्ञान नहीं लोगे और उसको तुम लोगों के सामने पेश नहीं करोगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि औरत को अकेली नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि औरत कभी अकेली होती है तो वहां पर उसके साथ शैतान होता है। एक नौजवान लड़का, नौजवान लड़की कहीं पर हो तो तीसरा वहां पर शैतान होता। इन्नल मरअत औरतुन इज़ा खरजत इस्तशरफ़हा शैतान। जब औरत घर से बाहर निकलती है, औरत पर्दे की चीज है, तो उसके पीछे शैतान चला जाता। अल्लाह के नबी की इस हदीस पर अगर डॉक्टर अहाना अमल कर लेती, अगर अकेली उस रात को ना होती, अपने साथ किसी सहेली को लेकर सोती या किसी नर्स डॉक्टर को साथ में रखती या अपने दोस्तों के साथ होती उस रात में, तो उसकी जान बच सकती थी, उसकी इज्जत बच सकती थी। हमारे नबी ने 1450 साल पहले बताया है, मीडिया वालों तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है नबी की सदाकत और इनके रहमतुल लिल आलमीन होने को लोगों के सामने पेश करो। तुम तो सिर्फ ये है कि हिंदू कहां पर उग्र होगा, मुसलमान कहां पर नारे तकबीर बुलंद करेगा, किन किन बातों पर लड़ा देते हो। एक तरफ से हनुमान चालीसा चढ़ा देते हो, एक तरफ से सूरह फातिहा चला देते हो। ये देखो सूरह नमाज़ान पढ़ी जा रही थी तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे लोग और वहां पर झगड़े खड़ा दिए। दोनों तरफ से इक्वलिटी दिखा। अभी हम लखनऊ से आ रहे थे, सड़क के ऊपर वो पटाखे जोड़े जा रहे हैं, पटाखे, लोगों को तकलीफ हो रही। एडमिनिस्ट्रेशन अंधे हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए बराबर। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है किसी सड़क के किनारे, आप कहते हो कि ये गलत है, तो पटाखे छोड़ना कौन सा ये काम अच्छा है? ये भी तो गलत है। अगर आप फैसला नहीं कर सकते कौम और समाज के लिए बराबरी का, तो कुर्सी पर बैठने का कोई हक आपको नहीं। उठो और छोड़ो कुर्सी। जो लोग इंसाफ पसंद हैं वो बैठेंगे और समाज को इंसाफ देंगे। वो बैठेंगे, हिंदू मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करेंगे। वो बैठेंगे, वो हिंदू मुसलमानों के बीच में भाईचारे को बढ़ावा देंगे। और जब तक इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान मिलकर मैदान में नहीं आएंगे, देश तरक्की नहीं कर सकता। लिख लीजिए, पत्थर पर लिख कर देने के लिए मैं तैयार हूं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत पर्दे की चीज है। मेरी माएं बहनें, आप बहुत अकेली अगर मार्केट में जाती है तो सावधान। अल्लाह के नबी ने इसलिए कहा कि औरत अकेली हो तो शैतान पीछे लग जाता है, अगर बाहर निकलती है तो इसलिए अकेली नहीं जाना चाहिए। पहले बात तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत हो तो जाइए, लेकिन जाएं तो प्रोटेक्शन के साथ जाएं। प्रोटेक्शन क्या है? सर को ढांप लीजिए, चेहरे को ढांप लीजिए, बाल को ढक लीजिए, पैरों को ढक लीजिए। ये सिर्फ कुरान का पैगाम नहीं है, ऋग्वेद में भी है। अधे पश्यस्तिमो परि संतराम पादको हरमाते कौशल पको। माए पिंडली को भी ढांक लो। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता।
बेटी है, बेटी की पूजा करो, ईश्वर वास करेगा। कितने अच्छे अच्छे पैगाम है, खूबसूरत खूबसूरत पैगाम है। इनको मीडिया वाले लोगों के सामने लाएंगे नहीं। बस कहाँ अजान, कहाँ नमाज, कहाँ टोपी, कहाँ दाढ़ी, कहाँ मांस, कहाँ मटन, कहाँ चिकन, कौन बुर्के में आया, कौन क्या फेंका, 500 साल उसके नीचे क्या दबा हुआ था, 500 साल पहले क्या हुआ था, अभी हो रहा है, इसके बारे में फिक्र ही नहीं, इसके बारे में कोई तहकीक नहीं। मेरे भाइयों, ये इस देश की बदनसीबी है कि हमारे इस देश के अंदर लोग समझ नहीं रहे हैं और हम या तो समझाने की कोशिश नहीं की जा रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस बात, इस हदीस पर अमल होता तो डॉक्टर अहाना जिंदा होती। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में लिखा, और से सुन लीजिए इन वाकयात को, मैं इसलिए अपने तकरीरों का हिस्सा बना रहा हूं ताकि हम वैसे कुरान हदीस बयान करें। कहेंगे अरे मौलाना हदीस तो सुनते रहते हैं कि शराब नाजायज हराम है, लेकिन जब इस शराब की कसरत की वजह से जब बड़ा घटना होता है तो उस घटना को वजूद में लाकर बताना जरूरी है ताकि आपको समझ में आ सके कि अल्लाह के नबी ने जो हदीस में बात कही वो सही है। उसने 5 बोतल शराब पी, रात को 3 बजे लड़की के पास जाता, छेड़ता है, लड़की बचाने की कोशिश करती अपने आप को, वहां कोई नहीं था, उसके मुंह को बंद करता, लड़की चीखती है तो थप्पड़ मारता, उसका शीशा उसके आंख में घुस जाता, चश्मे का शीशा टूटकर लड़की और चीखती, उसकी कलाई तोड़ देता, लड़की नहीं मानती, कोहनी मारकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर सुला देता, उसके साथ बलात्कार करता, मर जाती है, 4 मर्तबा और बलात्कार करता, उसका लिक्विड 5 आदमी की मिकदार उसकी शर्मगाह में जमा होता। जब एफआईआर हो जाए उस दिन लाश मिलने के बाद, जब उसका मेडिकल कराया गया तो लिक्विड इतना पाया गया, स्पर्म जिसको मनी बोलते, तो डॉक्टर कंफ्यूज हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि इसके साथ बलात्कार नहीं, इसके साथ ये इस्तेमाल इसमत दरी की गई, यानी गैंग रेप हुआ, क्योंकि एक आदमी का स्पर्म नहीं है, 5 आदमी का है। कंफ्यूज हो गए, लेकिन जब पता चला कि नहीं वो एक ही आदमी का, जब उसने एतराफ किया, जब उसका डीएनए टेस्ट कराया गया और सब कुछ देखा गया कि नहीं भाई इसके अंदर में ज्यादती हुई है, तो सीबीआई ने लिखा ज्यादा शराब पीने की वजह से ये इंसान नहीं था, हैवान बन गया था। हैवान को भी, शेर को भी, चीड़ फाड़ कर खाने वाले जानवर को भी कभी कभी रहम आ जाता। जब सामने अगर कोई मजलूम हो, चीखे चिल्लाए तो छोड़कर चला जाता, लेकिन वो दरिंदा इंसान था, इंसान से जानवर बन गया था। वो किस चीज ने जानवर बनाया था बताओ? शराब ने जानवर बनाया था। ऐ दुनिया वालों, शराब पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने वईदें पेश की है और सबसे ज्यादा इसकी अगर किसी ने मखालफत की है तो शख्सियत उस जात का नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने कहा, अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, ए लोगों शराब हराम है, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन, ए लोगों शराब मत पियो, शराब के करीब भी मत जाओ, इसलिए कि शराब पीने के बाद आदमी आपे से बाहर हो जाता। मेरे भाइयों, इसी पर बस नहीं किया था उसने, उस जालिम ने उसके पास बैठा रहा, उसकी लाश पर बैठा रहा कई मिनट तक, तब जाकर अपने, जब वो शांत होता है तब आकर अपने रूम में लेट जाता है, सो जाता। 2 बातें हमारे नबी ने 1450 साल पहले बताई, सुन लो दुनिया वालों, नई बात समझ में आती है कुरान और हदीस की तो ये तुम्हारी जिहालत है ना खानदगी है, वरना पढ़ोगे, तालीम हासिल करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे तो सारे एतराज़ात निकलते चले जाएंगे। अल्लाह के नबी ने 1450 साल ये बात कही कि नौजवानों शराब मत पीना, क्योंकि शराब पीने के बाद जिना करना आसान होता, शराब पीने के बाद बीवी को मारना आसान होता, शराब पीने के बाद माँ को गाली देना आसान होता, शराब पीने के बाद उल्टा सीधा बोलना और उल्टी सीधी हरकतें करना सब कुछ आसान हो जाता है। अल्लाह का कुरान भी कहता है, इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतानी अमल है। ये कौन? शराब पीना, जुआ खेलना, पबजी गेम खेलना, मोबाइल के अंदर फ्री फायर खेलना, मोबाइल में लूडो खेलना, मोबाइल में जो आप आजकल आ रहे हैं ना, बड़े बड़े एक्टर लोग आ रहे हैं,
पैसा कमाओ, ये खेलो पैसा कमाओ। नालायक, इतना आसान होता पैसा कमाना तो सब मोबाइल में ताश लेके नहीं बैठ जाते। ये इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों इतना माथा खपा रहे हैं? इतना आसान है, बेवकूफ बनाते हो। और हमारे नौजवान, अरे हाँ इसका प्रचार तो शाहरुख खान कर रहा है, इसका प्रचार तो सलमान खान कर रहा है, इसका प्रचार तो शाहिद कपूर कर रहा है। वो आपको जहन्नम का रास्ता दिखा रहा है। आप आपकी जिंदगी ब्राइट हो सकती है सिर्फ तालीम के रास्ते पर जाकर, एजुकेशन के रास्ते पर जाकर। एजुकेशन से दुनिया बदल सकते हो। शर्जील इमाम को नहीं मिली है जमानत, दुनिया ने ये देखा, ये नंगा नाच। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गई, रद्द कर दी गई कि नहीं सुनवाई होगी, लेकिन उसके माँ बाप ने बड़ी मेहनत की। पता है उसकी बहन जज बनकर निकली है। वो बहन, ऐसी बहन ऐसे कई लोगों को जो मासूम है, जो निहत्थे हैं, उनको जमानत पर रिहा करेगी। इसीलिए कहा गया कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज टू द वर्ल्ड। आप दुनिया को बदल सकते हैं तालीम के जरिए से। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को मजबूती के साथ पकड़िए, इबादत समझकर उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह दुनिया की बुराई का खात्मा होगा। आजकल आपको मोहब्बत है मोबाइल से, मोहब्बत है सोशल मीडिया से। एक सुन्नत पर अमल कर लो, एक सुन्नत पर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत पर। इस वक्त में, इस माहौल में 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सहाबा का मकाम मर्तबा इतना ऐसे ही नहीं बढ़ा था। सहाबा सुनते थे, बिना चूं व चरा उस पर अमल करते थे, इसीलिए उनका मकाम बुलंद था। आज हम सुनते हैं, मस्जिद में भी इमाम साहब की उसमें सुनते, तकरीर में, जलसों में भी सुनते, उसके बाद इधर से सुनते, इधर से निकाल देते, उसके बाद चलो जी बस हो गया काम। नहीं, जलसा जब ही कामयाब होगा जब आपके अंदर अमल का जज्बा होगा। मेरे भाइयों, मेरी बात तो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन मुझे बैठाया ऐसे वक्त में जब जाता जब आदमी का खुद 12 बज जाता है। मेरा खुद का 12 बज जाता। 12 बजे के बाद प्रोग्राम में ताजगी नहीं होती, सब लोग बूढ़े हो जाते हैं, सुनने वाले बूढ़े हो जाते हैं, माइक भी बूढ़ा हो जाता है, आप सब भी बूढ़े हो जाते हैं। बहरकैफ बातें लंबी की जाए या थोड़ी की जाए, अमल के ताल्लुक से है तो अमल कीजिए। बस एक पैगाम यही देना चाहूंगा, 3 बातों पर अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी पटरी पर आएगी। वो 3 बातें हर जलसे में मैं कहता हूँ। एक तो ये कि तालीम पर मेहनत कीजिए। तालीम कौन सी होगी? पहले नंबर पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, यानी आप अपने धार्मिक तालीम, अकीदे की तालीम, यानी आप अपने बच्चों को पहले मकतब भेजिए, मदरसा भेजिए, उसके बाद आप स्कूल भेजिए। हमने कई जगहों पर इसका एक सिलेबस भी बनाकर लोगों को हम पेश करते हैं। कहते हैं कि अरे भाई एक साथ बच्चा हमारा कैसे बढ़ेगा, स्कूल में भी कैसे भेजेंगे, हम हाफिज साहब भी बनाएंगे, दोनों एक साथ कर सकते हैं। मेहनत करने की जरूरत है। एक ही मकतब के अंदर में बच्चा स्कूल भी पढ़ सकता है और एक ही मकतब में बच्चा आपका हाफिज कुरान भी बन सकता है। वहीं पर 7-8 साल का वक्त लगेगा। वैसा निजाम, वैसा सिस्टम बनाना होगा। हमें लकीर की फकीर बनने की जरूरत नहीं। अंग्रेज ने जो सिलेबस बना के दे दिया उसी पर लेकर बैठे हुए हैं। अंग्रेज ने स्कूल का सिलेबस बना के दिया है। हम और आप कब मेहनत करेंगे? बैठिए, सर जोड़ कर बैठिए, सिलेबस तैयार कीजिए खुद से, या उन्हीं का सिलेबस है तो उसको चेंज कीजिए। 10-10, 12-12 सब्जेक्ट नहीं होते स्कूल में, 6 सब्जेक्ट होते हैं। सीबीएसई पैटर्न में 6 ही सब्जेक्ट होते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और उर्दू। ये होता, उर्दू तो हमारा बच्चा पढ़ता, हिंदी तो तकरीबन हम भारतीय के लिए कोई मुश्किल नहीं, और अंग्रेजी लैंग्वेज है, कोई बड़ा मसला नहीं। सिर्फ साइंस और मैथ और साइंस, सोशल साइंस। अब तो साइंस सोशल साइंस को भी ईवीएस बनाकर एक कर दिया गया, एक बुक कर दी गई। इसीलिए आप अपने बच्चों को एक ही छत के नीचे कुरान का हाफिज भी बना सकते हो। उसी छत के नीचे आप उस बच्चे को मैट्रिक का भी तालीम दे सकते हो। जो लोग मदरस, मस्जिद, स्कूल के अंदर अपने बच्चों को भेजते हैं, 2-2 हज़ार रुपए फीस देते हैं, मैं तो कहता हूं कि वहां न देकर आप मकतब में इमाम साहब को दीजिए और इमाम साहब को कहिए कि मौलाना हमें ये बच्चा हम 8 साल के लिए आपको दे रहे हैं, 8 साल में ये बच्चा हमें हाफिज भी चाहिए और ये बच्चा हमें मैट्रिक भी चाहिए 8 साल के अंदर अंदर, और पैसा हर महीने आपको मैं 1000 रुपए देंगे। मुझे कवी उम्मीद है कि जो पैसा आप स्कूल में देते हैं वही पैसा अगर आप किसी मकतब या मदरसे में
में देंगे तो वहां पर एक अच्छा मकतब में कुरान की ढंग की तालीम भी हो जाएगी, वहां पर नमाज भी बच्चा सीख लेगा, तरबियत भी हो जाएगी। और वहीं पर 2-4 अंग्रेजी मीडियम के टीचर जिनको सरकार नौकरी नहीं देती, लॉलीपॉप दिखा दिखा कर उनको ठग लिया जाता है, उनको नौकरी नहीं मिलती, 15-15 हजार रुपए सैलरी देंगे, कहेंगे कि आप 3-4 घंटे पढ़ाइए अंग्रेजी मीडियम में हमारे बच्चों को, इनको सब कुछ अंग्रेजी मीडियम में सिखाइए, बोलना, खाना, पीना, उठना, सब कुछ अंग्रेजी में बात करेगा हमारा बच्चा। अंग्रेजी में बात करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। इंशाअल्लाह अगर 8 साल तक वो बच्चा अगर पढ़ेगा, एक हाथ में कुरान होगा और दूसरे हाथ में दुनिया की जरूरत की ये तालीम होगी। हालांकि ये दुनियावी जितनी भी जरूरियात है ये भी कुरान करीम से किसी न किसी दर्जे में ये कनेक्टेड है। मैथ कुरान से निकाला गया है, साइंस कुरान से निकाला जाता है और विज्ञान कुरान से निकाला जाता है। मेरे भाइयों, केमिस्ट्री का पुराना नाम अलकीमिया है और डायबिटीज का पुराना नाम ज़ियाबितीस है। और ये सब निकालने वाले कौन? कुरान के हाफिज थे, कुरान पढ़ने वाले थे। ये तो अंग्रेज ने अलग अलग करके बांट दिया 1842 के अंदर कि ये दुनियावी तालीम है। ये मुसलमानों, तुम इसके पीछे पढ़ोगे तो तुम्हारा दीन कमजोर पड़ जाएगा। ये गलत साजिश थी। इसीलिए एक प्लेटफॉर्म पर हम अपने बच्चों को दोनों एतबार से हम खड़ा कर सकते हैं, उनको तालीम याफ्ता हम बना सकते हैं। इंशाअल्लाह तालीम पर मेहनत करेंगे तो 2000 साल तक जो लोग गुलामी करते थे वो तालीम की वजह से औज सुरैया पर पहुंच गए यहूदी। और आज वंतुम लालून होने के बावजूद भी तालीम से हमने अपना रिश्ता तोड़ा तो आज ये कौम लुट रही है, पिट रही है, कट रही, अपने आपस में लड़ पड़ते, ओहदे के लिए लड़ पड़ते। नहीं, तालीम पर मेहनत करो। तालीम तालीम तालीम। अल्लाह को जानना है तो दीनी तालीम, दुनिया को जानना है तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, दोनों जरूरी। जो कहता है कि नहीं सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ लो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उनको बता दीजिए कि आपकी सोच ऐसी क्यों? ए फॉर एप्पल ही होता, बी फॉर बॉल ही होता, ए फॉर अल्लाह भी तो होता, बी फॉर बिस्मिल्लाह भी होता, तो आप क्यों नहीं ऐसा निजाम बना सकते? बदलिए इसको। हम जब सन 2014 में पढ़ के आए, हम अपने इलाके में गए। हमारा इलाका बहुत गरीब है, ये वाकया बताकर आपको इससे एक सबक हासिल होगा। जब हम गए वहां पे तो वहां पर स्कूल थे, कॉन्वेंट। हमारे यहाँ गुर्बत है लेकिन बच्चा पढ़ाने का बहुत शौक है। अभी हमारे गांव के करीब में, स्कूल के करीब में एक गांव है, यूपीएससी में 2 नौजवान आए, एक एसडीएम बना हुआ और एक डीएम बना है। अभी तालीम में अल्हम्दुलिल्लाह बिहार का तो नंबर 1990 तक टॉप पे रहा यूपीएससी में, लेकिन आपका उत्तर प्रदेश आगे आ रहा बहरकैफ। तो वहां पर लोग मेहनत मजदूरी करते जरूर है, लेकिन अगर मैं उनको ये कहूं कि 2500 रुपए आपके बच्चे को देना है पढ़ाने के लिए, आप बच्चा दे दीजिए, हम नमाज भी पढ़ाएंगे और कुरान भी पढ़ाएंगे और अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे, तो खुशी के साथ देते। 250 बच्चे मेरे स्कूल में, बोर्डिंग में, स्कूल में, स्कूल नुमा मदरसा, स्कूल नुमा मदरसा क्यों खोला हमने? वहाँ और भी कॉन्वेंट थे, उसमें कोई नमाज नहीं, कोई अकीदा नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई नूरानी कायदा नहीं, कोई नमाज नहीं, कुछ नहीं। और जब 15 अगस्त 26 जनवरी का मौका आता था तो गाना, डिस्को, डांस, वही सब सिखाते थे। तो हमारे एक बहुत ही पुराने आलिम दीन थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला इधर आओ, सुना है कि तुम टेक्नोलॉजी सीख कर आए, ऐसे ही बोलते थे। चूंकि हमने ग्रेजुएशन किया हुआ था तो हमने सुना है कि तुम टेक्नोलॉजी सीख कर आए हो। पुराने जमाने के आदमी थे। तो हमने कहा कि हजरत हाँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है और कंपैरेटिव स्टडीज मैंने डिप्लोमा किया बेंगलोर से। तो बोला ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या करके आए? अंग्रेजी जानते हो? हमने कहा जी। स्कूल चला सकते हो? मैंने कहा जी। बोला तुम मदरसा मत खोलो, तुम स्कूल बनाओ। हमने कहा हजरत बहुत स्कूल है। बोला इसी वजह से तो। बोला हमें शिकायत मिली है और हमने देखा है इन स्कूलों में न नमाज, न अकीदा और डांस, गाना, ये सब कुछ सिखाया जाता है। और हालांकि टोटल मुस्लिम बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चों के लिए तो जरूरी है। नॉन मुस्लिम जो बच्चे होते हैं उनको आप फोर्स नहीं कर सकते, उनको आप आजाद कर सकते हैं इन सब चीजों से, लेकिन जो मुस्लिम बच्चे उनके लिए तो जरूरी है।
तो उन्होंने कहा कि ये चीज खुराफात है, तो तुम अगर तकरीर करोगे तो तकरीर पर शायद 10 आदमी 100 आदमी सुनेंगे तो 10 आदमी अमल करेगा, लेकिन तुमको 100 के 100 आदमी को अमल करवाना है तो कैसे? हमने कहा कि बताइए हजरत कैसे करना है? उन्होंने कहा कि तुम एक स्कूल बनाओ और उसी स्कूल में दीनी माहौल में अंग्रेजी मीडियम ही रखो, लेकिन यह है कि तुम बच्चों को नमाज भी सिखाओगे और जहां ये लोग डांस कराते हैं, गाना सिखाते हैं, वहां पर तुम डांस नहीं, गाने के जगह पर तुम नात नज़म तकरीर सिखाओगे, सीरत रसूल सीरत सहाबियात बताओगे और तुम प्रोग्राम करोगे, पूरा दीनी प्रोग्राम होगा, कोई भी गैर इस्लामी चीज नहीं होगी। मैंने कहा हजरत मैं कर सकता हूं, बोला रखो बुनियाद। तो वही 7 अक्टूबर सन 2014 को हमने बुनियाद रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 250 बच्चे हैं। और जब भी सालाना प्रोग्राम होता है तो वहां पर बच्चा एक से एक स्पीच देते, एक बच्चा तो जितने भी श्लोक और मंत्र की मेरी किताबें मेरी लाइब्रेरी में उठा के लेके आ गया। उसको हमने कहा कि क्यों लाए मेरी किताब वहां से तुम? बोला कि हजरत मुझे याद करना था। उसको हमने 1-2 थप्पड़ भी मारा, बिना पूछे लाए कैसे? हमने कहा अच्छा लाए हो तो कुछ सुनाओ। 2-3 किताबों में तकरीबन 32 श्लोक थे। उस बच्चे ने 10 मिनट के अंदर में सब कुछ सुना दिया। एक जोश एक जज्बा पैदा हुआ। तो बच्चे की जैसी तरबियत करेंगे आप। वो बच्चा नर्सरी में आया था, अभी शायद 3 क्लास में है, 3 पारे का हाफिज है, अभी 3 पारे का, अभी उसका मैट्रिक बाकी है। तो ये निजाम बनाने से बनता है ना। वही हम पेदरम सुल्तान बुद्ध, हमारे पूर्वज ने ऐसा किया, हम भी वैसे करते रहेंगे, नाम ही काफी नहीं। बदलो सिस्टम को, निजाम को। हमारा कुरान और हदीस मैन है, वो नहीं बदल सकता, लेकिन उनके तहत जो फुरूई जरूरियाती चीजें हैं हम उनको सीख सकते हैं, बता सकते हैं। इंसान ही तारीख रकम करता है। सुन लीजिए, तारीख रकम करने के लिए, तारीख हिस्ट्री बनाने के लिए कोई जिब्राइल अमीन नहीं आते इस जमीन पर। इंसान खड़ा होता है तो तारीख बनती। ईंट रखी गई तो ताजमहल बनकर खड़ा हुआ, ईंट रखी गई तो कुतुब मीनार भी वजूद में आया, ईंट रखी गई तो लाल किला भी लोगों के सामने पेश किया गया है। और जब आदमी चलता है तो तारीख बन जाती है। तारीख बनती है खुद से, तारीख बनाई नहीं जाती है। इसीलिए आज भी उम्मत मुस्लिमा वअंतुमुल आलौन आप ही के मुकद्दर में है। आप तारीख रकम कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सबको मेहनत करना होगा, उलमा को भी डबल मेहनत करनी होगी, लेकिन समाज को साथ आना होगा, आपके तमाम लोगों को साथ आना होगा, सपोर्ट करना होगा कि मौलाना आइए इनकलाब पैदा करते। और तालीम पहला जीना है, पहला जीना तालीम है। वक्त होता, टाइम होता तो मैं बताता कि यहूदियों ने किस अंदाज में तालीम पर मेहनत की, कहां कहां से तालीम का तरीका खोज कर लाए। तो आज दुनिया, पूरी दुनिया के ऊपर इनका कब्जा, यहाँ तक के बैतुल्लाह पर भी उनका कब्जा है, यहाँ तक के काबतुल्लाह हरम मक्का पे भी उनके इशारे में काम होता, यहाँ तक के जजीरतुल अरब के लोग इनके गुलाम हैं। ये इतने कामयाब हुए, 2000 साल तक लुटने वाली कौम तालीम के जरिए से, तालीम के सहारे से कामयाब हो सकती है। तो हम तो फिर भी वअंतुमुल आलौन है, हम तो फिर भी वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ है। तो इंशाअल्लाह हम लोग तालीम पर काम करेंगे। दूसरा काम ये करना है कि कुछ कारोबार कीजिए, खाली बैठे हुए मत रहिए। हमारे नौजवान जो पुड़िया खाते हैं, गुटखा पुड़िया मधु वगैरह बहुत खाते हैं, दिन में मेरे ख्याल से 100 रुपए का खा जाते होंगे, बल्कि कुछ नौजवान तो वही खाते और कुछ खाते ही नहीं। सुबह भर के लाएंगे, शाम को खत्म। पुड़िया, रजनीगंधा शायद 25 रुपए का सबसे छोटा आता है, 25 या 10 का ऐसे आता है। अगर आप 25 रुपए का 5 खा गए तो आमदनी ठंडी खर्चा रुपया। माँ के पास जाकर बोलेंगे मुझे 200 रुपए दो डेली, नहीं। आप अगर 200 रुपए का खाते हो, पहले बात तो नहीं खाना चाहिए, खतरनाक चीज है सब, आपको मौलिक बीमारी हो सकती है। एक आदमी मिला, वो बोला क्या मौलाना मैं बीड़ी पीता हूँ। हमने कहा अच्छी बात है, बीड़ी पीते हो तो कुछ फायदा मिला, खांसी होती है ना आपको? बोला मुझे कुछ नहीं होता, मैं बीड़ी पीता हूँ, दिन में कम से कम 2 बीड़ी पीता हूँ, सुबह भी शाम भी, और कभी कभी दोपहर को पी लिया करता हूँ।
हमने कहा कि भाई मत पियो। बोला आप भी कुछ नसीहत कीजिए। हमने कहा क्यों? बोला नहीं नहीं आप कीजिए नसीहत कि मत पियो। हमने कहा कि भाई पहले बताओ वजह क्या है। बोला मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मुझे बहुत लोगों ने टोका कि अरे बीड़ी मत पियो, इससे टीबी होती है, मर जाओगे। 5 लोगों ने मुझे बहुत नसीहत की, बहुत, जहां पे भी मिलता अरे यार तुम बीड़ी पीते हो, हटकर वहां चले जाते थे। मुझसे पहले वही 5 मरे, मैं जिंदा हूं। हमने कहा कि उनकी मौत थी, चला गया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई अब तुम बीड़ी पीते हो तो तुम्हारी मौत नहीं होगी। खैर ये सब चीजें ऐसी है कि ये नुकसानदेह है, नुकसान देती है। तो मैं यही कहूंगा कि आप जो 200 रुपए का पुड़िया खाते हो तो कम से कम 500 रुपए कमाने की भी सकत रखो, सोर्स रखो। आदमी खर्चा करता है, कमाता है, खर्चा करता है तो अच्छा लगता है। आदमी कमाता कुछ नहीं है, खर्चा करता है तो बर्डन हो जाता है ना परिवार के ऊपर। तो कुछ ना कुछ कारोबार कीजिए। कारोबार तिजारत नबी की सुन्नत है। यहूदियों ने अपना लिया इस सुन्नत को। यहूदियों ने, मुसलमानों के पास पैसा क्या है? फॉर्च्यूनर गाड़ी, उड़ेंगे हवा में। थोड़ा पैसा आया एकदम दिखाने लगेंगे, गन ले लेंगे एकदम। आपके यहाँ, आपके उत्तर प्रदेश में ज्यादा है गनर, 3-3, 4-4। वाह भाई वाह। हमारा एक दोस्त है, दोस्तों में से ही है, लखनऊ में, बहुत बड़े कारोबारी है, नाम नहीं बोलूंगा मैं वरना वीडियो चला देगा अच्छा मौलाना। 3 गनर है। हमने कहा क्या जरूरत है इसकी? बोला मेरे पास पैसा बहुत हो गया अब्दुल्ला भाई। हमने कहा कि जिस दिन मौत आएगी तो उस दिन ये आपको ये गनर आपको वो कर लेंगे, जहां पर भी जाते हो लेके जाते हो। मुझे बुला बस्ती जिला से, ये गोरखपुर से रिसीव करने के लिए 3-4 को भेज दिया, जाओ मौलाना को बुला के लाओ। मैंने कहा कि मैं सिंपल चलता हूँ, साधारण, मुझे कोई पहचानता भी नहीं है और मैं छोटा सा आदमी हूँ और मुझे गनर पनर की जरूरत नहीं, ऐसे चलता हूँ। एक तरह से रिया है। हाँ अगर प्रोटेक्शन है तो एक हाथ को ले लीजिए, ठीक है, लेकिन 4-4, 5-5 आगे पीछे दाएं बाएं खामखा क्या जरूरत है? तो ये इस उम्मत में ये चीज ज्यादा है, दिखलावा। थोड़ा सा होगा दिखाएंगे, बहुत ज्यादा दिखलावा नहीं। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल की उम्र तक आपने तिजारत की। इस सुन्नत पर मुसलमान अमल नहीं करता, तिजारत पर तिजारत करना। तीसरा काम क्या करना है? इत्तिहाद बनाकर रखना। इत्तिहाद पर मुझे 1.5 घंटा बोलना था, मैंने वही सोचा था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि भाई यहाँ पर हमारे सनातन धर्मी भाई बहुत है, इसीलिए हमने वो टॉपिक को अपनाया कि भाई एक तरफ कुरान और एक तरफ शास्त्र को पढ़ा जाए, ताकि हमारे हिंदू भाइयों को भी पता चले कि भाई शास्त्र में अच्छी बातें लिखी हुई है। हम जिस पर एतराज करते हैं कुरान पर, वो बातें उनके शास्त्र में भी लिखी हुई, इसलिए हमने इसको चुना। वरना इत्तिहाद पर हम बोलते, इत्तिहाद बहुत जरूरी है। इत्तिहाद का मतलब यूनिटी। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम मुत्तहिद होते हैं तो हम बड़ी ताकत का सामना कर सकते हैं। पूरे गांव वाले मुत्तहिद रहे, हिंदू मुस्लिम सब, ये नहीं मैं नहीं कर रहा हूं मुसलमानों, सब हिंदू मुसलमान मिलकर, अगर हिंदू मुसलमान मिलकर मुत्तहिद होते हैं तो आपके गांव से बड़ा ताकतवर कोई गांव नहीं है। किसी पर जुल्म होगा पूरे गांव वाले आएंगे, कोई मसला होगा, कुछ बड़ा काम करना है, चले जाइए सीमांचल में एक बस्ती है, हिंदू मुसलमान मिलकर हैं, भीख नहीं मांगते सरकार से, वो खुद से हिंदू मुसलमान दोनों की कमेटी है और उस कमेटी के जरिए मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाया अपने गांव के अंदर में। लात मार दिया है गवर्नमेंट के कॉलेज को, लाओ तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। यह है इत्तिहाद की ताकत। सबको मुत्तहिद होना, हिंदू है मुसलमान है, सबको मुत्तहिद होना। उमूमी तौर पर खुसूसन मुसलमानों को मुत्तहिद रहिए। धार्मिक एतबार से नमाज है, मस्जिद है, ये सब के ताल्लुक से आपको मुत्तहिद होना, बटना नहीं है। बटेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह ने साफ कहा कि अगर तुम मुत्तहिद रहोगे तो अल्लाह की नुसरत आती, अगर तुम बट जाते हो तो अल्लाह की मदद नहीं आती। तो मैं कभी उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन तीनों बातों पर कसरत के साथ, इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, एक बहुत ज्यादा दुखद घटना आपके इस गांव में, सरताज साहब के बहन है, क्या नाम है? ताज मोहम्मद, ठीक है, हाँ, तो उनको कुछ
करंट वगैरह वो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए। उनकी सिस्टर को और जितने भी लोग बीमार, अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए। मैं दुआ करा दें या कुछ पढ़ना पढ़ाना, कुछ दुआ करा दें, पूछ लीजिए। हाँ, 1:45 बजे देखिए। दुआ करा दें। चले दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बि जअल्नी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा दे। या अल्लाह, तालीमी बेदारी पयाम इंसानियत के नाम पर खूबसूरत प्रोग्राम और महफिल मुनाकिद की गई है। या अल्लाह, हमारे इस जलसे को, इस गाँव हम सब के लिए हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया बना दे। या अल्लाह, इस जलसे की बदौलत इस गाँव के अंदर खुशहाली पैदा फरमा दे। या अल्लाह, इस जलसे को, या अल्लाह, इस गाँव के अंदर, इस जलसे की वजह से इस गाँव के अंदर दीन की फ़िज़ा को जारी वसारी फरमा दे। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को करने में मेहनत की है, जिस एतबार से भी उनका ताउन शामिल हाल रहा है, या अल्लाह, उनके ताउन और उनकी खिदमत को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, या अल्लाह, जो भी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में पेश की गई है, या अल्लाह, उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, जो लोग बीमार हैं, या अल्लाह, उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह, हमारे इस कमेटी के बड़े ही मुफ़ाल शख्स ताज मोहम्मद साहब है, उनकी सिस्टर को अभी करंट और कोई तकलीफ़ पहुँची। एक साहब हैं, उनको कैंसर की भी शिकायत है। या अल्लाह, खुसूसन इन दोनों मरीज़ को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी बीमार हैं उन तमाम को शिफा अता फरमा। या अल्लाह, जो लोग परेशान हाल, उनको परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा दे। या अल्लाह, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा दे, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा दे, हमारे खानकाहों की हिफाजत फरमा दे, उलमाए किराम की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह, हमारे नौजवानों में तालीमी मेयार को बुलंद फरमा दे, हमारे नौजवानों के दिलों में कुरान और सुन्नत की आज़मत पैदा फरमा दे। या अल्लाह, सोशल मीडिया से, या अल्लाह, बचकर लग़वियात से हमारी ज़िंदगी की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। नमाज से हम कोसों दूर हैं। या अल्लाह, आपने हमें इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन बड़े बड़े गुनाहों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है कि 17,500 बच्चे सरज़मीन अंबिया गज़ा पट्टी में शहीद कर दिए गए। या अल्लाह, यकीनन हमारे अमल की, हमारे बदअमली की सज़ा उन बच्चों को दी गई है। या अल्लाह, आज इस मुबारक महफिल में हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। या अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह, सरज़मीन अंबिया की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, वहाँ गज़ा पट्टी के मुसलमानों के साथ रहम व करम का मामला फरमा दे। या अल्लाह, दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है, या अल्लाह, जालिम को हिदायत दे। अगर हिदायत उनके मुक़द्दर में नहीं है तो उनको इस ज़मीन से पाक व साफ फरमा दे। या अल्लाह, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा। खुसूसन बैतुल्लाह की छत पर ढांचे बनाकर गाने, या अल्लाह, गवाने का काम हो रहा है। हमारे काबतुल्लाह, बैतुल्लाह, हरमैन शरीफैन के हर एतबार से हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा, जालिम के नरगे से उसको आज़ाद फरमा दे। क़ुरतबा की जामे मस्जिद को भी जालिम के नरगे से आज़ाद फरमा दे। या अल्लाह, इस उम्मत के अंदर, या अल्लाह, जो भी कमी कोताही है उसको दूर कर दे। या अल्लाह, हमें अपनी जान से ज़्यादा कुरान और हदीस से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा दे।
हम एक भी सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं। या अल्लाह आपने हमें नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया। या अल्लाह कितनी नाफरमानी करते हैं उसके बावजूद भी हमें तो 2 वक्त की रोटी देता। ए अल्लाह आज इस मुबारक महफिल में हम शर्मिंदा होते हैं, अपनी जुर्म का एतराफ़ करते हैं। ए अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत का दाई बना दे, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे घरों के अंदर हमारे माएँ बहनें हैं, उनको भी दीनी माहौल पैदा करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को करने में जिस एतबार से भी मदद की है, या अल्लाह तो उनके उन कारोबार में खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनकी हर परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनके मग़फ़िरत फरमा कर दर्जात को बुलंद फरमा दे। ए अल्लाह हमारे इस महफिल को, हमारे इस प्रोग्राम को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।